नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप धारीवाल और ये यूपी का अमरोहा ज़िला से हूँ। आप ये देखिए अपना एडवांस ताइवान पिंक का फल देखिए। ये हमारी ज़मीन है नीचे और ये इसकी जड़ है और जड़ से आप देखिए कितने नज़दीक फल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, जो गुच्छों में बहुत सारे फल थे वो सब तुड़वा दिए हैं। अब ये बैगिंग का टाइम है इसका। जो हमारी बैगिंग होती है, पैकिंग करा देते हैं हम अमरूद के ऊपर, तो ये उसका टाइम है। इसलिए ऐसे छांटते हैं कि ऐसे बेकार वाले जो जैसे ये है हमारा, ये कि इसकी जो साइड में गुच्छों में थे वो सब तुड़वा दिए हैं। ऐसे एक एक दो दो ऐसे रखते हैं जिससे बैगिंग करते हुए कोई दिक्कत ना आए। और फिर पौधे के हिसाब से फल लगते हैं। वो ज़्यादा अगर फल जितने इस पर हैं, ये भी कम से कम ऐसे मानिए आप, इतना बड़ा पौधा है ये। इस पे ये सारे 20 किलो के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि इसका साइज लगभग 300 ग्राम से 500 ग्राम तक होता है। तो जितने ये लग रहे हैं इस पर ये भी 200 किलो से ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि पौधे का भी थोड़ा देखना होता है। ज़्यादा फल अगर लगा हुआ है तो वो थोड़ा गिरने का या उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये देखिए, बरसात का टाइम चल रहा है और ये कंडीशन अपने बाग की है। ये फरवरी में पूरे, आपने देखी होगी शायद कोई वीडियो, उसमें छोटे छोटे पौधे बना दिए थे, डंडे कर दिए थे सब। ये देखिए, इसमें मैं बहुत अच्छी आपको अभी जानकारी 2-4 दिन में थोड़ी अच्छी वीडियो बड़ी बनाऊंगा। मुझे काफ़ी दिन से टाइम नहीं था, ज़्यादा व्यस्त था, तो अब फ्री हुआ हूँ। अब आपको अच्छी वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे आप करें। ये इसमें थोड़ा किसी पौधे में ज़्यादा रुक गए, वो अभी बाकी हैं तुड़वाने। और 8 दिन के अंदर और भी अगर कोई छटेंगे पौधों से अमरूद तो वो भी 8 दिन में ही करवाने हैं, क्योंकि फिर बैगिंग हो जाएगी। तो बैगिंग करते टाइम जो फालतू एक्स्ट्रा होते हैं, ये देखिए आप कितना सा पौधा है। और ये देखिए, ये तुड़वाने के बाद हैं। इस पर फल ही इतना आता है, वो खुद पे ड्रॉप नहीं होता, सब तुड़वाने पड़ते हैं। इसमें ये बहुत अच्छी बात है एडवांस ताइवान पिंक में कि 3 फसलें देता है। ऊपर से इसका फल खुद नहीं गिरता, तोड़ना ही पड़ता है। वो चाहे पकने पर हो, ये छोटा हो या कलियाँ हो। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत सुपर, बहुत बढ़िया वैरायटी है। अच्छा, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आप ये बताएं कि ये इसका लगाने का सही टाइम क्या है। तो भाई, किसी भी टाइम लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पौधे की तो हमें गारंटी मिलती है सूखने की, और इसका पौधा वैसे सूखता नहीं है, पर फिर भी हमें गारंटी मिलती है सूखने की। अगर सूखता है तो दूसरे पौधा नया मिलेगा। तो आप कोई भी किसी भी टाइम इसे लगा सकता है। इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसका वही टाइम है लगाने का, किसी भी टाइम आप लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई सारी लोग पूछते हैं बहुत सारी बातें, वो मैं आपको कुछ लंबी वीडियो में बताऊंगा, सबके आंसर दूंगा। अभी 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा अच्छी। अभी थोड़ा जल्दी में ही था। तो कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल जो संकोच में हैं कि लगाएं ना लगाएं, लगाइए ज़रूर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी आमदनी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई खासकर ऐसा स्प्रे, ऐसी लागत कुछ भी नहीं है। गन्ने से बहुत कम लागत है, लेकिन अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। सब कुछ हमारा वैरायटी पर निर्भर होता है। वैरायटी अगर हमारी अच्छी है तो सब, आप किसी और चीज़ में भी देख लें, अगर हम अच्छा बीज डालेंगे तभी तो अच्छी वैरायटी हमें मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी।
तो अगर हम बीज में ही कंजूसी कर जाते हैं तो उसमें इतनी फल नहीं मिल पाता। कुछ लोग कहते हैं हमारे पे सादा ताइवान है, उसमें मतलब हमारे पे 2 फसलों वाला है। तो वो भाई मैं तो यही कहूँगा अच्छी वैरायटी लगाएं, एक बार ही लगाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है इसमें कि आप पौधा अच्छा लें, अच्छी वैरायटी लें, अच्छा ओरिजिनल पौधा लें। 10-20 रुपए का लालच ना करें, ओरिजिनल ही पौधा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सही टाइम पूछते हैं लोग लगाने का, तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, पर ऐसी जगह से पौधा लें ओरिजिनल हो, ओरिजिनल के साथ साथ उनकी गारंटी हो। किस चीज़ की गारंटी? सबसे पहला तो कि ओरिजिनल है नहीं है, वो बिल्कुल गारंटी लें आप। दूसरी गारंटी सूखने की लें कि अगर खेत में सूखता है पौधा तो हमें नया पौधा मिले। तीसरी गारंटी आप 3 फसलों की लें, 3 फसलों वाला अगर हो तभी लें। 3 फसलें, क्योंकि बहुत आप अभी जिन्होंने बाग नहीं लगाया वो नहीं लगा सकते औसत, क्योंकि बहुत अंतर होता है 2 फसलों 3 फसलों में। एक फसल हमारी जो सारी लागत वागत है सब कुछ उसमें निकल आता है। तो तीनों चीज़ों की गारंटी लेके लगाएं आप। महत्वपूर्ण सबसे यही है कि गारंटी किस चीज़ की, क्या ओरिजिनल की। मान लो ओरिजिनल उसने बता दिया, एक तो हाँ ओरिजिनल की गारंटी हो कि ओरिजिनल है। दूसरा, पौधा अगर सूखता है तो आपको वो वापस पौधा दे। ऐसे नहीं मुंह से बोल दिया कि हम वापस देंगे, नहीं भाई, हम पैसे डालते हैं और अगर वो हमारी कमी होती है हम पानी नहीं देते, वो अलग बात है। उसमें तो हम खुद इतने ईमानदार होते हैं कि हमारा खुद का अपना भी ज़मीर होता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी कमी से सूख रहा है हम फिर भी नर्सरी वाले से लें। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जिसका पौधा किसी वजह से पहली बार सूखता नहीं है, सूखता है तो वो उसकी कमी से नहीं सूखता, क्योंकि जो भी बाग लगाता है वो बहुत अच्छे से मेहनत करता है, वो अपना पौधा सूखने नहीं देता। अगर वो सूखता है तो उसे नर्सरी वाला वापस दे, तो ये इस बात की गारंटी हो। तीसरा, 3 फसलों वाली हो। तो तीनों गारंटी आप बहुत ज़रूरी है तीनों, तो तीनों गारंटी के साथ लें। और मेरी बिल्कुल गारंटी है कि आपने अगर ओरिजिनल पौधा लगाया है तो तीनों चीज़ों की वो नर्सरी वाला गारंटी देगा। क्योंकि अब मैं सारी बातें फ़ोन पे या वीडियो में इसलिए नहीं बताता क्योंकि हर नर्सरी वाला कॉपी करने लगता है कि नहीं साहब अब ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे। तो आपको अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो बिल्कुल पूछिए, लेकिन फ़ोन पर। मैं सारी बातें अगर इस पे बता दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में तो कुछ, आजकल छोड़ो, हमारे देश में ज़्यादा ही प्रचलन है कॉपी करने का। तो वो बहुत जल्दी कॉपी करते हैं और वो फिर वही बातें बोलने लगते हैं। अगर हाँ आपकी कोई ऐसा नहीं है कि सब ख़राब हैं या सब नर्सरियों वाले ख़राब हैं या सब इंसान ख़राब हैं, ऐसा तो नहीं है। कोई ख़राब नहीं है। अगर हम अच्छे से देखें, हमें विश्वास होना चाहिए इंसान पर। तो विश्वास अगर है आपको तो ही नर्सरी से पौधा लें और गारंटी के साथ लें। क्योंकि भाइयों मेन बात यह है कि गारंटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे की तरह बाग आदमी पालता है, और अगर वो किसी वजह से पौधा लोकल निकल आए या वो फल ना दे या 2 फसलों वाला निकल आए या फिर सूख जाए तो दुख तो होगा ही। तो जब हम बाग लगा रहे हैं तो पूरा प्लानिंग के साथ हो, मतलब तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सूखने की भी और ओरिजिनल की भी और 3 फसलों वाली भी। तो तीनों चीज़ें आप किसी भी नर्सरी से अगर ले रहे हो तो यही तीनों चीज़ों की गारंटी लें आप कि तीनों चीज़ें हमें मिलें, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, वैसा नहीं है कि इस टाइम पर तो हम बाग लगा रहे हैं तो उसकी तारबंदी भी चारों तरफ से करनी पड़ेगी जंगली पशुओं के लिए, और तारबंदी में भी पैसा लगता है, पौधे लगाने में भी लगता है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इसकी अगर हम बाग लगा रहे हैं तो इसकी हमें सब्सिडी मिलती है सरकार द्वारा।
तो सरकार इस बात की बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अपने जो आप किसी भी आपके पास उद्यान केंद्र हो तो या आप किसी एफयू से जुड़े हुए हों, किसानों के कुछ एफयू बने हुए होते हैं, उसमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उससे आप किसी न किसी से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उससे ही इस तरह की हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसमें हाँ, मैं बोल रहा था इसमें सब्सिडी है। तो अगर हम बाग लगा रहे हैं तो इसकी मतलब पहले आप 10 दिन पूरी जांच पड़ताल में लगा दें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जांच पड़ताल की। आप एक फ़ोन मुझे करें, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी सारी बातें बताऊँगा, कितनी किस चीज़ में सब्सिडी है। यहाँ तक कि चारों तरफ की मेड़बंदी में भी हमें सहयोग मिलता है सरकार की तरफ से। और जो पौधे लगाते हैं हम, उसमें हमारी सब्सिडी आती है, 3 किस्तों में आती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसमें क्या होता है कि जितना किसान का खर्चा होता है बाग लगाने में, लगभग सा ही पूरा वापस आ जाता है, बस उसे जानकारी हो सारी बातों की। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भाई ने, ऐसा नहीं है कि कोई बाग लगाएगा तभी पूछे, अगर किसी भाई ने बाग लगाया हो 2-4 महीने पहले तो वो भी पूछ सकता है। किसी को कोई जानकारी लेनी हो वो भी पूछ सकता है। मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, कोई फीस नहीं है मेरी। आप किसी भी टाइम मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो, या किस आपने बाग लगाया है अगर अमरूद का तो किस क्षेत्र में हम लाभ ले सकते हैं सरकार से। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनका हमें ज्ञान होना चाहिए सारी बातों का। तो इन जानकारी के लिए आप, इससे क्या होता है कि हमें बहुत सारा किसान तो बेचारा घाटे में चल ही रहा है और जैसे तैसे करके अपना बाग लगाता है, और उसके बाद भी अगर बाग लगा देता है तो वो सोचता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ आमदनी शुरू हो जाए। आमदनी में तो हमें 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन आमदनी से पहले सरकार की तरफ से बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, वो आप ज़रूर लें। जो भी मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। बागवानी पे बहुत चीज़ें कर दी हैं सरकार ने, ऐसा नहीं है अब। तो आप सलाह ले, मतलब आपको जानकारी नहीं है, आप ब्लॉक में, आप अपने उद्यान केंद्र में अपने पूछ सकते हैं, और या फिर आप मुझे फ़ोन कर लें, मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरा कोई चार्ज या कोई फ़ीस नहीं है। मैं सिर्फ किसानों की हर तरह से, ऐसा नहीं है कोई मेरे ज़रिए से बाग लगा रहा है तभी उसको सहयोग मिलेगा या उसको ही मैं ये बातें बताऊंगा, ऐसा मेरी तरफ से कुछ नहीं है। जिस भाई ने कहीं से भी किसी भी नर्सरी से बाग लगा चुका है, कोई भी भाई, वो फ़ोन कर सकता है, उसे कुछ सलाह लेनी है तो वो ले सकता है। बिल्कुल हर टाइम, किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं। तो आप, मेरा नंबर तो अधिकतर लोगों के पास हो गई, फिर भी आप नोट कर लें, 9012981111। आप नंबर ले सकते हैं। और देखो जी, बात रही वीडियो की, तो मेरा चैनल भी शायद कुछ दिन से मैं ज़्यादा बिजी था बाग लगवाने में, या जिन के भाइयों के लगे हुए हैं उन्हें देखने में वगैरह वगैरह, तो वो शायद वीडियो नहीं डली। और मैं वीडियो, अपना कोई भी वीडियो चैनल चलाने के लिए नहीं डालता। कल के बजाय, आज के बजाय इसी टाइम चैनल बंद हो जाए, दूसरा बना लेंगे, किसी और चीज़ पे वीडियो अपनी डाल देंगे। लेकिन मैं ये नहीं करता कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलें, व्यूज़ मिलें। आज तक मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या कुछ भी, अगर शेयर करें, कुछ भी नहीं। मुझे कोई चैनल नहीं चलाना, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ अपने किसान भाइयों को जितना मुझसे हो सकता है वो जानकारी देनी है। वो बस जानकारी किसान भाइयों तक चली जाए, बाकी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल चले ना चले। ये देख सकते हैं आप बाकी कंडीशन। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं बाग में आकर इसकी नलाई गुड़ाई कुछ करा देता। आप देख सकते हैं कितनी इसमें घास हो चुकी है, बरसात का मौसम हो रहा है, तो ये अब 2-4 दिन में ही इसकी जुताई करूँगा ट्रैक्टर से। तो ये, लेकिन इसमें एक बात बहुत अच्छी है इस बाग में कि
अगर हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं, 1 साल के लगभग हो गए हैं, तो उसके बाद आपको टाइम मिले ना मिले, घास हो कुछ भी, हमारे पौधे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ और फसल बो रखी है, हम 1-2 महीना नहीं गए तो ख़त्म सी हो गई या घास ऊपर हो गई, ऐसा नहीं है। किसी खरपतवार से ये नष्ट नहीं होता। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके ये देखिए, मतलब फल भी आ रहा है, फल के साथ साथ नई कोपलें भी चल रही हैं। तो आप बेफिक्र होके बाग लगाइए। किसी को कोई शंका हो तो बिल्कुल ना रखें। गन्ने से दुगनी आमदनी है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। बस आप बिल्कुल शंका दिमाग से निकाल दें। और किसी भी भाई ने कहीं से भी अगर पौधा लगा लिया तो वो बस पौधा ओरिजिनल हो, वो आमदनी की गारंटी मेरी है। किसी भी नर्सरी से अगर उसने लगा लिया तब, तो उसकी आप टेंशन ना लें, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हों। किसी को किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की सलाह लेनी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, कुछ भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। बस ऐसा है कि थोड़ा टाइम टेबल की बात होती है। आप सुबह 7 बजे से और शाम के 7 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हैं फ़ोन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पूरा आपको मतलब जो भी सलाह की ज़रूरत है वो मैं सलाह दूंगा जब तक मैं हूँ, निःशुल्क, किसी से कोई चार्ज नहीं है। बस किसान भाई थोड़े हमारी हर चीज़, बिजनेसमैन हर चीज़ से नीचे हैं। थोड़ा किसानों के लिए थोड़ी एक नई चीज़ इसलिए ही बता रहा हूँ इतने दिन से, इसलिए ही कह रहा हूँ कि भाई गन्ना छोड़ दो, गन्ना छोड़ दो। छोड़ने को भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कम कर दो। कुछ नहीं रखा। अगर आपने मात्र 5 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे, 10 बीघे, 1 एकड़ कुछ भी, अगर एक बाग भी लगा दिया आपने अमरूद का, आप जब इसकी आमदनी देखोगे तो आप खुद ही छोड़ दोगे। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सब सारा गन्ना पन्ना सब कुछ छोड़ दोगे। लेकिन किसानों का क्या होता है भाई कि चलो छोड़ो, टाइम का थोड़ी कमी थी फिर बताऊंगा। किसानों को, किसान पालते हैं पशु, तो पशुओं के लिए चारा गन्ना इसलिए बोते हैं, थोड़ा मतलब उसका चारा भी हो जाता है, पत्ती अंगोला वगैरह वगैरह, उसलिए बोते हैं। तो वो भाई बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-10 बीघे बोलें, उसमें भी हो जाएगा वो। और बात रही पशुओं के चारे की, तो वो एक बहुत अच्छे पक्षी वाले बाजरे आते हैं, उन्हें हम बाग के बीच में भी बो सकते हैं। बहुत जगह हमारी बीच में खाली रहती है, उसमें हमारा पशुओं का काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कि आप थोड़ा अगर लगाएंगे, आप आमदनी देखेंगे तो खुद व खुद बढ़ा लेंगे। मुझे या किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और भाई किसी कन्फ्यूजन में ना आए, इसमें हर बाग से अधिक आमदनी है। आप लीची ले लो, चीकू ले लो, नींबू ले लो, आम ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ से ज़्यादा अमरूद की में आमदनी है। आजकल डॉक्टर हों कोई भी हो, सब अमरूद को ही बताते हैं, तो इसकी मार्केट कम होने वाली नहीं है। और बस वैरायटी हमारी अगर अच्छी है, वो कई चीज़ों में हमें फ़ायदा देती है। एक तो हमारा अमरूद टेस्टी होता है तो बिकेगा ही बिकेगा। दूसरा कि मतलब कुछ मोटे जाली वाले अमरूद ऐसे आते हैं, फीके होते हैं बिल्कुल, वो एक अगर हमने एक फल ले लिया वो खाया ही नहीं जाता, उसे नहीं बोला मैं। इसीलिए सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं, सारी बातें घूम के आके पहुंच जाती हैं मेन वैरायटी पर। तो वो आप पौधा ओरिजिनल अच्छी वैरायटी लगाओगे तो आपका किसी भी चीज़ में कम नहीं होगा। और बात रही बिकने की, कुछ लोग बोलते हैं कि इतने बाग हो जाएंगे तो कैसे बिकेगा, वो आप इस बात को छोड़ दें। आप अपनी फसल तो तैयार करें। एक आपने पहली वीडियो में मेरी देखा होगा, कृषि विभाग वाले कुछ अधिकारी थे, एक एफयू से जुड़ी हुई महिला थी चकछाई की, हितेश चौधरी, तो उनका आज फ़ोन आया था कि कुछ लोग हैं, मतलब मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि अगर आपके पास, आपकी नॉलेज में कोई बाग अगर 1 साल का हुआ हो या वो फल देने लायक हो गया हो 6 महीने का या 1 साल का, तो उसे वो लोग ठेके पर भी ले लेंगे। मतलब आप समझिए बात कि मेरा बाग भी इस टाइम जो है वो ठेके पर गया हुआ है। मुझे टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अमरोहा, हमारे थोड़ा नज़दीक ही है ज़िला अमरोहा, लगभग 15 किलोमीटर है,
तो वो वहाँ के लोग आए, वो बोलने लगे मुझसे कि सब कुछ हम करेंगे। बस इसलिए थोड़ा मुझे भी टाइम नहीं था, तो मैंने आपको, मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ मुझे इस बाग में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ट्रैक्टर से जुताई करनी है 10-15 दिन में एक बार। उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से घास हो गई। तो मैं डेढ़ बात ये बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ आप 6 महीने बाग पाल दें बस, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है आपको। बस वैरायटी ओरिजिनल लगाएं, आप कहीं से भी लगाएं, कैसे भी लगाएं, बस पौधा हमें ओरिजिनल चाहिए। उसका ही नतीजा ये होता है कि हमें ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो पाएगी। अच्छा किसान भाइयों, थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, जल्दी में था। चलो फिर मुलाकात होती है 2-4 दिन में सही से। ठीक है, नमस्कार किसान भाइयों।